Hello students, how are you? I think you are very fine in these days. Today we will discuss an important topics for class 9th maths, that is lines and angles. In the previous videos we have discussed about the concept of parallel lines, transversals, corresponding angles, axioms, and a theorem that if a transversal intersect two parallel lines, then each pairs of alternate interior angles are equal. And also we have studied in the previous videos that if a transversal intersect two lines such that each pairs of alternate interior angles are equal, then the given lines are parallel. To continue, today we will discuss about the next theorem. And what is the next theorem? It is given that if a transversal intersect two parallel lines, अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें दो पैरेलल लाइंस लेने होंगे, एक लाइन L लेना होगा, एक लाइन M लेना होगा. इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर ये ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल. तो देखो इसमें कितने इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, एक ये बनता है, एक ये बनता है, एक ये बनता है और एक ये बनता है. इट मीन्स इफ ए ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस L and M, देन देयर आर फोर इंटीरियर एंगल्स. ओके, अगर आप एक ही साइड के ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के दोनों एंगल को लेते हो तो को इंटीरियर एंगल कहलाता है, या इसे हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, या इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल कहते हैं. इसी तरह से ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल होंगे. तो यहाँ पर कहता है कि देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, मतलब इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्री? द सम ऑफ टू एंगल्स इज इफ 180 डिग्री, देन सच टाइप्स ऑफ एंगल्स आर नोन एज ए सप्लीमेंट्री एंगल्स. किन्हीं भी दो एंगल का सम यदि 180 डिग्री हो जाता है तो ऐसे एंगल का सम क्या होगा, तब ऐसे एंगल क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री कहलाएंगे. तो बच्चों सपोज कर लेते हैं कि व्हेन गिवन में लिखेंगे ए ट्रांसवर्सल T intersects two parallel lines L and M at distinct point P and Q. सपोज कर लेते हैं इस पॉइंट का नाम P है और इस पॉइंट का नाम क्या है, Q है. ओके, फॉर्मिंग इंटीरियर एंगल्स सपोज कर लेते हैं इसका नाम 1 है, 2, 3 and this angle is named as 4. Interior angles, angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4. Then we want to prove that, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हम कुछ प्रूव करना चाहते हैं. क्या प्रूव करना चाहते हैं कि each pair of interior angles on the same side of the ट्रांसवर्सल के एक साइड का जो एंगल होता है वो सप्लीमेंट्री होता है. इट मीन्स वी वांट टू प्रूव दैट एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री. तो बच्चों इसके प्रूफ में हमें जाना होगा और ये कैसे हम प्रूफ करेंगे. तो बच्चों अगर ध्यान से देखो
तो यहाँ पर पी क्यू एक रे है जो लाइन एल पर स्टैंड्स है, तो बाई लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल हम कह सकते हैं इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो लिखोगे पी क्यू इज ए रे stands on line L, so angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degree by linear pair of angles। आपको बच्चा पता है कि जब एक लाइन पर एक रे खड़ी होती है तो इन दोनों एंगल का सम क्या कहलाएगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, जिसे हम लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखो ये पी क्यू एक रे है, ये देखो पी क्यू एक रे जा रही है, ये किस पर खड़ी है, लाइन एल पर खड़ी है, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। हमने लिख लिया इन दोनों का सम 180 डिग्री है। अब बच्चों ये एंगल 1 इज इक्वल टू 4 है कि नहीं, ये दो पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 4 की इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्रीवियस थ्योरम में आपने पढ़ा है कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। इट मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 इट इज गिवन। सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये कहाँ से आया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आया। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आया तो इस 1 को, ये जो इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 में हम 1 के प्लेस पर अगर 4 पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मिला कि नहीं हुआ। अब बताओ 2 + 4, आपको ये प्रूव करना था नहीं, एंगल 2 + 4 180 डिग्री हो गया। सिमिलरली आप दूसरा भी प्रोसेस प्रूव कर सकते हो। सिमिलरली अब आप देखो ये जो रे है, रे QP स्टैंड्स ऑन द लाइन M। अब ये रे जो है QP M पर स्टैंड्स है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा कि नहीं होगा। और 4 किसके इक्वल है बच्चा, 1 के इक्वल है, तो इस 4 को आप क्या लिख सकते हो, एंगल 1 प्लस, इस 4 को आप क्या लिख सकते हो, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया, तो ये भी दोनों आपस में, जो सेकंड पार्ट था एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से थ्योरम क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ओके बच्चों, अब इस थ्योरम के बाद इस थ्योरम का एक कन्वर्स थ्योरम बनता है। पिछले थ्योरम में था कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो ट्रांसवर्सल की एक साइड का जो इंटीरियर एंगल होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। अगर इसका कन्वर्स कहने की कोशिश किया जाए तो ये कहा जाएगा कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, दो पैरेलल लाइंस को नहीं, दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है और इस तरह से इंटरसेक्ट करती है कि ट्रांसवर्सल की एक साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 हो या वो एंगल सप्लीमेंट्री हो, तो वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर लिखा है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, नॉट पैरेलल लाइंस, टू लाइंस। तो सपोज कर लेते हैं मेरे पास ये दो लाइन है, एक लाइन L है और दूसरा लाइन M है। अभी थोड़ी देर के लिए इन लाइन को हमने पैरेलल नहीं दिखाया है, सच दैट इस तरह से ये कट करती है। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, such that each pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary। मतलब इस ट्रांसवर्सल T के एक साइड की जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री, अर्थात इन दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री है। देन वी वांट टू प्रूव दैट लाइंस आर पैरेलल, मतलब हम L और M को क्या दिखाना चाहते हैं, पैरेलल दिखाना चाहते हैं। तो गिवन में क्या लिखेंगे,
ए ट्रांसवर्सल टी intersects two lines L and M at distinct point P and Q। मान लेते हैं इसका नाम क्या है, P है, और इसका नाम क्या है, Q है। फॉर्मिंग इंटीरियर एंगल्स 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 सच दैट इस तरह से करता है कि इस ट्रांसवर्सल की एक साइड के जो एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री हैं। इट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 3, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। एंड सेकेंड केस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू आल्सो 180 डिग्री। देन वी वांट टू प्रूव दैट, हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, वी वांट टू प्रूव दैट ये जो लाइन L है वो लाइन M के क्या होगा, पैरेलल होगा। अब ये पैरेलल होगा कैसे देखोगे, देखो कितना आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप कैसे दिमाग लगा सकते हो, दिमाग कैसे लगा सकते हो, या तो आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल कर दो या तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कर दो। क्योंकि आप ये जानते हो कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, अगर वो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो अगर मैं एक यहाँ पर ले लूँ एक करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एक एंगल ले लूँ बाहर का, एक्सटीरियर एंगल मैं 5 ले लूँ, तो बच्चों इस बात का ध्यान दो कि यहाँ पर ज़रा ध्यान देना कि अगर मैं 3 को 5 की इक्वल दिखा दूँ तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, और जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो हम कह देंगे लाइंस पैरेलल हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो बच्चा इस बात का हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम देखो एक रे ये जा रही है और एक लाइन ये है, तो इस ट्रांसवर्सल पर एक रे ये खड़ी है ना, तो बाइलिनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स हम कह सकते हैं एंगल 1 + 5 इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। हम कह सकते हैं एंगल 1 + 5 कितना होगा, 180 डिग्री होगा, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। अब 1 + 5 180 डिग्री हो गया, और तो 1 + 5 180 डिग्री हो गया, और साथ ही साथ ये दिया हुआ है कि 1 + 3 कितना है, 180 डिग्री है। तो लिखोगे रे, प्रूफ में लिखोगे रे, इसका नाम हम लोग रख लें R, PR stands on the transversal T, ट्रांसवर्सल T। देन बताओ ये रे इस लाइन पर स्टैंड्स है, तो 1 + 5 180 होगा, एंगल 1 + 5 इज इक्वल टू 180, किस कॉन्सेप्ट से, बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, बट एंगल 1 + 3 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 180 डिग्री। ये कहाँ से है, दिस इज गिवन। तो बच्चों इन दोनों इक्वेशंस का अगर देखा जाए तो राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होने चाहिए। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। एंगल 1 + 5 इज इक्वल टू एंगल 1 + 3, दोनों इक्वलिटी, एंगल 1 जो है दोनों इक्वलिटी साइन के लेफ्ट और राइट साइड में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, विद सेम साइन है। तो ये कितना हो गया, एंगल 5 इज इक्वल टू 3, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। बट व्हिच टाइप्स ऑफ दिस एंगल, तो लिखोगे बट दीज आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स
और करस्पॉन्डिंग एंगल के एक्सियम के कॉन्सेप्ट से कह सकते हो, देन इट इज इम्प्लाइज दैट लाइन L पैरेलल टू लाइन M, हैंस प्रूव्ड। अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। ऐसा कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम के केस में बताया गया था आपको। ओके, तो हमें लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।